मतभेद, इतने ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है कि अब उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है और दिल्ली में उसको हल करने की कोशिश चल रही है। तो इसके तीन पक्ष आप समझिए कि एक गेम चल रहा है, उसमें एक तरफ सिद्धू जी हैं, एक तरफ कैप्टन साहब हैं। कौन असली कैप्टन वहाँ का बनेगा, अभी इस सवाल का जवाब दिल्ली में बैठे लोग तय करेंगे, गांधी परिवार तय करेगा, अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन रेफरी किसकी तरफ है, क्या ये सवाल भी एक मौजू बनता है। क्या रेफरी न्यूट्रल है, ये सवाल भी एक बनता है। लेकिन राजनीति में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। थोड़ा सा आपको एक ब्रीफली बता दूं कि पंजाब में दरअसल सिद्धू ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, बड़े फैन फॉलोइंग के साथ उन्होंने काम किया, चुनाव जीते और मंत्री भी बने। लेकिन कैप्टन साहब से उनकी पटी नहीं, उनके स्टाइल से नहीं पटी, या उनके कामकाज से नहीं पटी, या उनकी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं पटी, तो वो अलग हो गए। उन्होंने इस्तीफा दिया और शांत बैठे रहे। अब फिर से एक बार वो तेज़ी से अपने पत्ते खोल रहे हैं। शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको कहा गया था कि 1 साल तक आप मौन रखिए, आपको कुछ बड़ा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि कैप्टन साहब से गांधी परिवार के लोग नाराज़ हैं, उनको उनकी स्टाइल और फंक्शनिंग बहुत पसंद नहीं है, इसलिए शायद ये पत्ता खेला गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शह ऊपर से ही दी गई है सिद्धू को, इसलिए इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ खेवनहार है। 2017 का चुनाव याद करिए, कैप्टन साहब ने अपने दम पर उस कांग्रेस को जिता दिया जो शायद उतनी मजबूत उस समय नहीं थी। लेकिन जब नाम उनका अनाउंस किया राहुल गांधी ने एक रैली में, उसके बाद से पासा पलटा और कैप्टन साहब ने कांग्रेस को जिताया, जो एक बड़ी जीत के तौर पे देखी गई। तो अब ऐसा क्या बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्यों इतना देर लग रही फैसले करने में? क्योंकि कलह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई राउंड की बातचीत हो रही है, बयान बदल रहे हैं। हरीश रावत जो प्रभारी हैं वहाँ के, वो अपने बयान 2 बार बदल चुके हैं। उनको भी नहीं पता कि दरअसल फैसला क्या होने वाला है। तो चुनाव से ठीक पहले, यानी 6 महीने बाद 2022 के मार्च फरवरी में चुनाव होने पंजाब में, उससे ठीक पहले इतनी लड़ाई क्या राजनीतिक तौर पे ठीक होती है? क्योंकि 5 साल की जब सरकारें बनती तो 1 साल तक तो लोग कामकाज का असेसमेंट ही करते हैं और आखिरी वक्त में लोगों को ये बताना होता है कि हमने क्या काम किया जिस पर आप मुझे दोबारा वोट दें। तो 3 साल बीच के निकल चुके हैं। आखिरी के साल में इस तरीके की लड़ाइयाँ राजनीतिक तौर पे बड़ी मुश्किल होती हैं। संदर्भ के तौर पे याद कीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो ये राजनीतिक चर्चाएं होने लगी कि चुनाव से ठीक पहले अगर योगी को डिस्टर्ब किया जाएगा तो 2022 का चुनाव हिल जाएगा। पंजाब में भी लगभग वही हो रहा है। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब का ये झगड़ा क्यों हो रहा है और इसमें कैप्टन कौन बनेगा। सिद्धू कैप्टन बनेंगे या अमरिंदर सिंह की बादशाहत, उनकी कैप्टनसी बरकरार रहेगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी, वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और इनसे समझेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं और कांग्रेस को बहुत करीब से समझते हैं, बहुत अंदरूनी बातें भी जानते हैं जो आज हमें बताएंगे वो। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी हैं, सत्येंद्री.com के फाउंडर हैं और बहुत लंबे समय तक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। और CSDS के प्रोफेसर, सेफोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ अड्डा पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरदीप सप्पल जी, आखिरी वक्त में इतनी भयानक लड़ाई जिसमें कई बार तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन किसकी तरफ है। कैप्टन साहब की तरफ उनके मंत्री भी हैं कि नहीं है, क्योंकि तमाम मंत्रियों की खबरें हम लोग पढ़ते हैं कि सोनी साहब का झगड़ा हो गया उनके IAS सेक्रेटरी से, तो उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया, तो वो नाराज़ थे। लेकिन फिर पता लगा नहीं वो कैप्टन साहब के साथ हैं। फिर बिट्टू साहब किधर हैं, मतलब क्या किधर है। ये सारी चीज़ों के चलने के बावजूद ये जो इस समय आप लोगों के कांग्रेस में हो रहा है, इसको थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन करिए। और फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? अगर कैप्टन साहब से नाराजगी है तो बदल दीजिए फिर। देखिए, आपने रिपोर्ट बैकग्राउंड तो अच्छी दी, लेकिन आपने जो बीच बीच में विशेषण एडजेक्टिव यूज किए उसकी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मामला कलह का नहीं, एस्पिरेशन का है। एक फर्क समझिए। नवजोत सिद्धू ने पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कोई भी ऐसी बात नहीं की जो ये बताए कि वो पार्टी से नाराज हैं। हाँ, उनके अंदर एक एस्पिरेशन थी, उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, जो लेजिटिमेट बात है किसी भी पार्टी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी उसको एक्सप्लोर कर रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बाकायदा सिस्टम बनाया, एक कमेटी बनी, उनने बात की, रिपोर्ट दी, और जल्दी अब कांग्रेस प्रेसिडेंट फैसला लेंगी और फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट का फाइनल होगा। क्योंकि पार्टी में अपनी बात कहना, अपने लिए कुछ चाहना या आगे बढ़ने की चाह रखना, अभिलाषा रखना, ये गलत चीज नहीं होती है। सवाल यह है कि जब फैसला हो जाता है
तो वो डिसिप्लिन के दायरे के अंदर होना चाहिए और वो प्रक्रिया के तहत होता है। ये बीजेपी की तरह नहीं है कि फाइनली मोदी जी ने कहा और वो हो गया। हालांकि आजकल वो भी नहीं हो रहा है। अब योगी जी ने तो नाराजगी, आप ही ने बताया अभी, बिल्कुल ठीक बताया कि योगी जी ने नाराजगी जाहिर की और मोदी जी से यहां तक भी बुलवा दिया, पता नहीं कितना बड़ा दिल पे पत्थर रखा होगा, कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड का बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत बढ़िया। उन्होंने मतलब मोदी जी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बनकर योगी जी के पक्ष में खड़े हुए। कांग्रेस में ये नहीं हो रहा है। कांग्रेस के अंदर सिद्धू जी ने एक बात बोली है, कांग्रेस पार्टी ने उसको असेस किया है, मुख्यमंत्री पूरी तरह से अपनी पूरी स्थिति के साथ आज भी काम कर रहे हैं और जो इश्यूज नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए हैं उन इश्यूज पे मुख्यमंत्री ने बोला है कि मैं उन इश्यूज पे साथ हूं। इश्यूज क्या है? इश्यूज कोई ऐसे नहीं है जो कांग्रेस पार्टी या सीएम के खिलाफ सिद्धू ने उठाए हैं। इश्यूज उन्होंने उठाए थे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी 2015 में, उन्होंने कहा अकाली दल ने उस पर एक्शन नहीं लिया और हमको एक्शन लेना चाहिए। जो सीएम ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इसको लेंगे। जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो अकाली दल ने पावर परचेज के एग्रीमेंट किए थे, जो कि बहुत महंगे हैं, करीब 17